8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट MH370 रात के 12:41 पर टेक ऑफ करती है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चाइना के शहर बीजिंग के लिए। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स हैं और 2 पायलट्स के साथ 10 केबिन क्रू है। टेक ऑफ के बाद 40 मिनट तक सब ठीक चलता है। उसके बाद रात के 1:19 पे मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो मैसेज सेंड करती है फ़्लाइट 370 में। उधर से सीनियर पायलट ज़ाहरी अहमद शाह जवाब देते हैं, गुड नाइट मलेशिया 370। ये लास्ट टाइम था जब फ़्लाइट MH370 से कम्युनिकेट हो पाया था। उसके बाद फ़्लाइट राडार स्क्रीन से अचानक गायब हो जाता है। मलेशियन एयरलाइंस के कांटेक्ट करने की सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता है कि प्लेन आखिर गया कहाँ। सुबह 7:24 पे मलेशिया एयरलाइंस मीडिया को स्टेटमेंट देती है, फ़्लाइट 370 से कांटेक्ट टूटने के बाद फ़्लाइट लापता है, जिससे पूरे देश में हंगामा शुरू हो जाता है। आखिर क्या हुआ फ़्लाइट MH370 के साथ? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Now it has been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. The flight had 239 passengers on board. Turn to the latest on the search inside the lives of a pilot. Even the words of the co-pilot when he said good night. ABC's Chief Justice. A new lead in the decade-long search for MH370 this morning, with a fresh report now indicating its final resting place could be northwest of Perth. प्लेन के गायब होने के बाद अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका है कि आखिर फ़्लाइट 370 के साथ हुआ क्या था। बहुत सारे एयरक्राफ्ट के मलबे पाए गए हैं रियूनियन आइलैंड और अफ्रीका कंट्रीज से, जिससे लोग अंदाजा लगाते हैं ये प्लेन क्रैश हुआ होगा, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है। इसी इंसिडेंट को लोग पायलट ज़ाहरी अहमद शाह से जोड़ते हैं और उनको दोषी बताते हैं। लोगों का कहना है कि ज़ाहरी अहमद शाह ने मास मर्डर सुसाइड प्लान बनाया था और उसके कई रीजंस बताए जाते हैं। एक तो ये कि ज़ाहरी अपने घर में अकेले रहते थे और उनकी वाइफ अलग घर पर रहती थी और वो अक्सर खाली कमरों में ज़्यादातर रहना पसंद करते थे और उनके बच्चे बड़े हुए थे और बाहर रहते थे, जिसके कारण वो अक्सर डिप्रेस नजर आते थे। उन्होंने ही एयरक्राफ्ट को समुद्र में क्रैश करवाया है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे 9/11 में हाईजैकर्स ने प्लेन क्रैश कराया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में पायलट के जरिए, ये भी एक वजह हो सकता है। फ्लाइट की लास्ट पोजीशन रिकॉर्ड की गई थी एक मिलिट्री राडार के जरिए रात के 2:22 पे इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर। उसके बाद यह फ्लाइट कहीं नहीं दिखी। 8:19 तक फ्लाइट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कंटिन्यू पिंग सेंड कर रही थी, जिससे पता चलता है कि 8 बजे तक प्लेन फ्लाई कर रही थी। इस पिंग के बेस पर इन्वेस्टिगेटर्स 2 पॉसिबल सॉल्यूशन बताते हैं जहां प्लेन फ्लाई करना बंद हो सकता है। एक नॉर्थ कॉरिडोर में थाईलैंड से कजाकिस्तान तक और साउथ में इंडोनेशिया से इंडियन ओशन तक। फ्लाइट के गायब होने के बाद तुरंत मल्टीनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, दर्जनों देशों के शिप्स, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स के साथ। शुरुआत में सर्च स्टार्ट किया जाता है साउथ में चाइना सी और गल्फ थाईलैंड पर, जहां पर फ्लाइट को लास्ट टाइम देखा गया था ATC रडार के जरिए। फिर बाद में मिलिट्री रडार के डेटा के बेस पे सर्च को शिफ्ट करवा दिया जाता है अंडमान सी और बंगाल के खाड़ी की तरफ। लास्ट में सैटेलाइट के डेटा के बेस पे सर्च को इंडियन ओशन की तरफ शिफ्ट करवा दिया जाता है। बहुत कोशिश के बावजूद फ्लाइट का कोई पता नहीं चलता है। 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक तलाश किया जा चुका है। 2015 और 2016 के दरमियान इंडियन ओशन और अफ्रीका द्वीप के आइलैंड पर फ्लाइट के कुछ पीसेस बहते हुए मिले, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये फ्लाइट MH370 का है। इसी मलबे के बेस पर यह भी अनुमान लगाया जाता है, यानी ये फ्लाइट साउथ इंडिया ओशन में क्रैश हुआ होगा। बहते हुए जो मलबे मिले थे उसी के बेस पे अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, जो 12,000 किलोमीटर तक की गहराई में जाकर तलाश करते हैं इंडियन ओशन में पानी के अंदर से बहुत सारे ज़रूरी सामान जैसे सोने के कुछ सामान और गाड़ी वगैरह मिली, लेकिन जो मेन मकसद था फ्लाइट MH370 को ढूंढना, उसका कुछ अता पता नहीं था। जनवरी 2017 में इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है बगैर कोई एविडेंस मिले बिना। जनवरी 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी फिर से अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, खुद से इंडियन ओशन में, बगैर मलेशिया गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट फी के। ये कंपनी 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को स्कैन करती है 8 ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स के जरिए। ये सर्च भी मई 2018 में ख़त्म हो जाती है बगैर कोई MH370 के एविडेंस ढूंढे बिना। MH370 के गायब होने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सका है। बहुत से लोग मैकेनिकल फेलियर बताते हैं। लोगों का कहना है कि प्लेन में कोई टेक्निकल इशू की वजह से ये हुआ है। कोई बोलता है ये इंसानी गलती है।
पायलट ने ही कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये हुआ है। कोई इसे हाईजैकिंग, टेररिज्म, साइबर अटैक और पायलट सुसाइड से जोड़ता है। इन सब थ्योरीज की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन इन्हें खारिज भी नहीं किया गया है। फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स की फैमिलीज फ्लाइट से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन की मांग करती है और वो जस्टिस की डिमांड भी कर रही है। उनमें से कुछ ने मलेशियन एयरलाइंस की लापरवाही के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। MH370 की खोज ऑफिशियली तौर पर बंद नहीं हुई है। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के गवर्नमेंट ने कहा है अगर कोई नई एविडेंस मौजूद है जिसके बेस पे MH370 की तलाश शुरू किया जा सके तो वो दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। हाल ही में एक ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्री ने दावा किया है कि उन्होंने MH370 के क्रैश साइट की एक नई पॉसिबल कैलकुलेट की है, अलग अलग डेटा को कंबाइन कर। उन्होंने कहा है कि वो इंडियन ओशन में 100 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को मार्क कर सकते हैं कि कहां प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन उनके दावे को अभी तक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है। लेकिन एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि प्लेन से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं मिला। डिस्ट्रेस सिग्नल बेसिकली उसको बोला जाता है जब आप किसी बड़े परेशानी में हो जिसमें जान जाने का खतरा हो तो मदद मांगने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रेस सिग्नल अलग अलग तरीकों से भेजा जा सकता है, जैसे रेडियो, लाइट, साउंड और विजुअल साइन। इसमें सबसे कॉमन है SOS, जिसका मतलब है मॉर्स कोड सीक्वेंस। इसमें 3 डॉट्स, 3 डैश और 3 डॉट्स होता है। एक पॉसिबिलिटी ये बताई जाती है प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया हो, जैसे हाईजैकर्स या पायलट, जिससे फ्लाइट से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल ना जा सके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्लेन अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो गई हो, जैसे हो सकता है प्लेन पर बिजली गिर गई हो या प्लेन में आग लग गई हो या हवा के रफ्तार से उसकी कोई पार्ट टूट गई हो जिससे वो सिग्नल नहीं भेज सके। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि प्लेन इंडियन ओशन में हाई स्पीड से क्रैश कर गया हो जिससे इमरजेंसी लोकेटर खराब हो गया होगा, या प्लेन इतनी स्पीड से क्रैश किया होगा जिससे पायलट को टाइम ही नहीं मिला सिग्नल भेजने का, या लोकेटर पानी में जाने से खराब हो गया हो। इस घटना को घटे 9 साल हो चुका है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर फ्लाइट MH370 के साथ हुआ क्या था, और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है।